हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 के बारे में। ये कहता है स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना मतलब कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल यानी कि जो है दो सदन होंगे ना, काय में राज्य, जो एक राज्य होगा, राज्य में दो सदन होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा विधानसभा और एक होगा विधान परिषद। इन दोनों को मिला दें और राज्यपाल को प्लस कर लें तो ये हो जाएगा विधानमंडल। तो विधानमंडल के जो दोनों सदन हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनके स्थानों का रिक्त होने के बारे में यहाँ पर बताया गया। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया गया है, विधान परिषद का भी सदस्य हो गया है और विधान सभा का भी सदस्य चुन लिया गया है। तब ऐसे समय में उसको एक जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा, वो दोनों ही जगह का सदस्य नहीं रह सकता। एक तो ये तब जाके स्थान रिक्त हो जाएगा। दूसरी बात ये कि कोई व्यक्ति अपने मन से इस्तीफा दे सकता है राज्यपाल को, तब भी स्थान रिक्त हो जाएगा। तीसरी बात ये कि यदि कोई दिवालिया घोषित हो गया है, जो है पागल हो गया है, मानसिक विकलांग हो गया है, या जो है उसने किसी भी कारण से इस्तीफा वगैरह दे दिया है तो भी उसका स्थान रिक्त मान लिया जाएगा। इसके अलावा में यदि कोई व्यक्ति 60 दिन तक जो है विधान मंडल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होता है, अधिवेशन में सम्मिलित नहीं होता है, तब ऐसे समय में भी उसका स्थान रिक्त मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम यही पढ़ रहे हैं कि स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना यानी कि विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके स्थानों का रिक्त होना। क्या लिखा हुआ है इस संबंध में हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, यानी कि वो एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, दोनों सदन का नहीं होगा। और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे स्थान को रिक्त करने के लिए राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा। यानी राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून के द्वारा उपबंधित करेगा कि भैया आपको जो है किसी भी एक सदन की सदस्यता का त्याग देना है, यानी कि एक ही आप सदन में रह सकते हैं, दो सदनों की सदस्य आप नहीं रह सकते। एक बात तो ये हो गई। अब एक बात ये आ जाती है कि हमारे भारत में तो जो है बहुत सारे राज्य हैं, लगभग जो है 35 राज्य हैं। तब ऐसे 35-36 राज्य, आप उन राज्यों में से मान लेते हैं कि 2 राज्यों का कोई व्यक्ति जो है सदस्य बन गया, तब क्या होगा? मान लेते हैं विधानसभा का ही सदस्य, वो जो है विधान परिषद का सदस्य है ही नहीं, दोनों सदनों का नहीं, वो तो एक ही सदन का है। इधर की विधानसभा का भी सदस्य हो गया और उस राज्य की विधानसभा का सदस्य भी हो गया। यानी कि नाम यदि लें तो गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य ले लो, दोनों राज्यों का कोई व्यक्ति विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य है। तब ऐसे समय में क्या होगा? यहाँ पर ये वाली बात भी बताई गई, क्या कि यदि कोई व्यक्ति पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं होगा, कोई व्यक्ति पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं होगा, यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों में से ऐसा स्थान रिक्त हो जाएगा। यानी कि फिर वो किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा, ना तो विधान परिषद का, ना विधानसभा का, ना किसी राज्य का, वो सदस्य ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसने किसी भी अपने स्थान को रिक्त नहीं किया है, उसने इस्तीफा भी नहीं दिया, उस स्थान को रिक्त भी नहीं किया है। तो जो है क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जो है ऐसे सदस्यों की जो है सभी राज्यों के विधानमंडलों से उसकी स्थान को रिक्त कर देगा। यदि उसने एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधानमंडलों में अपना स्थान पहले से नहीं त्याग दिया है, यदि वो चाहे तो पहले से त्याग कर दे कि भैया मैं इस राज्य के विधानमंडल का सदस्य रहूंगा, उस राज्य से मैं अपना इस्तीफा देता हूं, ऐसा यदि कर दे तो ठीक है। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो सभी राज्यों का उसका जो है विधानमंडल से सदस्यता समाप्त मान ली जाएगी। पॉइंट नंबर 3, यदि राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य यदि क्या हो जाता है, या अनुच्छेद 191 के खंड 1 या खंड 2 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है,
मतलब कि उसने या तो जो है अनुच्छेद 151 जो अपन पढ़ेंगे वो अगला पॉइंट है, और अनुच्छेद 151 में यही 91 में यही बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पागल हो गया है, दिवालिया हो गया है, उन्मोचित हो गया है, या ये कहें कि वह भारत का नागरिक नहीं रहा है, तब ऐसे समय में उसकी सदस्यता को समाप्त मान लिया जाएगा, उसकी अयोग्यता मान ली जाएगी, निरर्हता मान ली जाएगी। या जो है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत यदि उसने कोई ऐसी निरर्हता ग्रहण कर ली है, निरहर हो गया है, तब ऐसे समय में भी, निरहर मतलब अयोग्य हो गया है, 10वीं अनुसूची के अनुसार यदि वो अयोग्य हो गया है तो भी उसको जो है स्थान उसका रिक्त मान लिया जाएगा। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर का जो अभी हाल मैंने समझा है। पॉइंट नंबर खा कहता है कि यथा स्थिति अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है, यानी कि उसने खुद ही इस्तीफा दे दिया है कि साहब मेरे को नहीं रहना सदस्य, तब भी उसका स्थान रिक्त मान लिया जाएगा। और त्याग पत्र यथा स्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यदि अध्यक्ष और सभापति ने ऐसे इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है, त्याग पत्र को स्वीकार नहीं किया है, तब वो सदस्य बना रहेगा, और जैसे ही उन्होंने त्याग पत्र स्वीकार कर लिया, स्थान रिक्त मान लिया जाएगा। एक बात और है यहाँ पर जो बताई गई है, परंतु उपखंड ख में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, कौन, राज्यपाल ठीक समझे, यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष या सभापति का समाधान हो जाता है। जो राज्यपाल मैंने बोला वो गलत, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं अध्यक्ष या सभापति, तो अध्यक्ष या सभापति का समाधान हो जाता है कि भैया जो इस्तीफा दिया गया है, जो त्यागपत्र दिया गया है वो ओरिजिनल है और उसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, तो जो है तो ठीक है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, यदि अध्यक्ष या सभापति को ये लगता है कि किसी ने जो है दूसरे व्यक्ति ने ही त्यागपत्र लिख करके दे दिया है, असली व्यक्ति ने जो है त्यागपत्र नहीं दिया है, तो क्या होगा, तो ऐसा त्यागपत्र स्वेच्छा या असली नहीं है, मान लेते हैं कि स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या वो त्यागपत्र असली नहीं है, तब वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। कौन स्वीकार नहीं करेगा, अध्यक्ष या फिर सभापति। क्यों स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये लग गया है कि ये असली नहीं है, या ये लग गया है कि स्वेच्छा से नहीं दिया गया है सदस्य के द्वारा, तो वो त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। और यदि त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है तो फिर जो है वो स्थान रिक्त मान लिया जाएगा उसका विधानमंडल में से। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना, यानी सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, यानी कि किसी भी बैठक में वो सम्मिलित नहीं होता है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देगा। परंतु 60 दिन की अवधि की संगणना करने के लिए ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लाया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावशित या निरंतर 4 दिन से अधिक स्थगित रहता है। यानी कि 4 दिन से अधिक यदि बैठक ही नहीं हो रही है, या सदन जो है सदन का सत्रावसान हो गया है, यानी कि सत्र नहीं चल रहा है, तब ऐसे समय को 60 दिन की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।